धन्यवादी रहेंगे तो आज से, अभी से आपके हालात चेंज होंगे। हालेलुया। उसने कहा उसकी पहचान में हमें बढ़ना पड़ेगा, उसके ज्ञान में हमें बढ़ना पड़ेगा, तब वो अपना प्रकाश देगा। पहचान, दो तरह की पहचान। एक पहचान हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो कर सकता है, पर उसके लिए हम कुछ नहीं करते। हमें लगता है परमेश्वर कर देगा, दैट्स इट। और जब फिर वो रिजल्ट नहीं आता, फिर वो पहचान भी धीरे धीरे खत्म होने लगती। एक पहचान ये कि मेरा परमेश्वर कर सकता है, अब मुझे उसके लिए क्या करना है? अपने काम को करना है, अपनी प्रार्थना को नहीं कम करना, वचन को नहीं कम करना, परमेश्वर में बढ़ते रहना है उसी स्पीड से, उससे ज्यादा बढ़ के। हालेलुया। जब इस पहचान में हम बढ़ेंगे तो बाइबल कहती है फिर वो तुम्हें ज्ञान भी देगा। ज्ञान मीन वो अनकवर करेगा, चीजों को रिवील करेगा। रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है वो उस रेवलेशन को देगा। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जैसे परमेश्वर ने रिवील की चीजें, वो उस तरह के उस लेवल के रेवलेशन को देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो तुम्हें प्रकाश देगा। प्रकाश मीन्स वो क्लैरिटी देगा, वो इनसाइट देगा तुम्हारे अंदर। तुम चीजों को पहचान सकोगे, तुम देख सकोगे कि मेरी लाइफ में ये जो गलत हुआ उसके पीछे क्या वजह है, ये मेरे लिए कैसे भलाई को लेके। आप खराब चीजों में नेगेटिव होकर नहीं बैठ सकते। आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुली रहेंगी, आप अपनी प्रार्थना को कम नहीं करेंगे उसको देखते हुए, आप अपने आप को डिस्करेज नहीं करेंगे। अगर आपका पहला अटेम्प्ट फेल हो गया, वो आपको बड़ी विक्ट्री की ओर लेके जाएगा अगर आप खड़े रहेंगे। हालेलुया। अटेम्प्ट फेल हो सकते हैं, यीशु मसीह फेल नहीं हो सकते। हालेलुया। उसने कहा मैं जो योजना तेरे लिए बनाता हूं वो भलाई को लेके आए, पर थैंक्स गिविंग कैसा, धन्यवाद कैसा। हम शमूएल के बारे में पढ़ते हैं। पहले शमूएल में जब हन्ना परमेश्वर के आगे रोती थी, चिल्लाती थी, क्या परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया? नहीं किया। ब्लेस कब किया? जब उसने थैंक्स किया। उसने क्या कहा? परमेश्वर अगर तू मुझे देगा तो मैं तुझे ही दे दूंगी। ये उसका धन्यवाद था, ये उसका प्रॉमिस था। जब उसको शमूएल दिया गया, क्या उसने अपना थैंक्स गिविंग पूरा किया या नहीं किया? किया। लिखा है वो साल में एक बार उसको मिलने जाती थी। साल में एक बार। आप इमेजिन करके देखो, जो ब्लेसिंग के लिए वो स्ट्रगल कर रही थी, जब वो ब्लेसिंग मिली उसको वापस देना पड़ा। तो क्या परमेश्वर ने उसको संतान नहीं दी? परमेश्वर ने उसको और बच्चे दिए। वजह क्या? थैंक्स की वजह क्या? जब आप धन्यवाद में रहेंगे। हमें लगता है परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं किस बात के लिए धन्यवाद करूं। बीते दिनों में मैं एक सुन रहा था, किसी से बात कर रहा था, किसी भाई की मदद कर रहे थे, तो उसको एवरी मंथ उसको मदद जाती थी, तो उसको जाके जो मदद देने जाते थे उन्होंने बोला कि तुम थैंक्स करोगे, वो तुम्हें जानते नहीं हो, तुम्हारी हेल्प हो रही। उसने बोला मैं किस बारे में थैंक्स करूं, मेरी लाइफ में तो इतनी स्ट्रगल है, किस लिए थैंक्स करूं। आप इमेजिन करो ऐसे लोग भी बैठे जिनको ये ढूंढना पड़ता है किस बात के लिए थैंक्स करें, और वो फिर से अपनी पुरानी स्ट्रगल में वापस आए। क्यों? धन्यवाद नहीं। जब हम धन्यवादी रहते हैं, यहोशापात थैंक्स में था, उसको पता था परमेश्वर बचाएगा। परमेश्वर ने आसाफ के द्वारा बात की। लड़ा कौन? यहोशापात नहीं, उसकी प्रजा नहीं, परमेश्वर खुद लड़ा उसके लिए। हालेलुया। अगर आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुली होंगी तो पौलुस कहता है उसके पहचान और उसके ज्ञान में तुम बढ़ोगे और तुम प्रकाश को देखोगे। हालेलुया। वो प्रकाश आपको अनदेखी चीज को दिखा दे। अगर आप अंधेरे में अपने हाथ को मार रहे इधर उधर, जब प्रकाश आएगा आपको सामने नजर आएगा कि मेरे लिए ये चीज सही है।